हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक करियर पॉइंट पे। चलिए, इससे पहले हम पूर्ण संख्या बताए थे और प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर बताए थे, पूर्ण संख्या बताए थे। अब हम आ जाते हैं पूर्णांक संख्या। सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने, अगर आप लोग नहीं देखे हैं पिछले वीडियो, तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जा कर के पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हम यह लिखाए थे जो कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। मतलब गिनती की संख्या जो होते हैं प्राकृतिक संख्या होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो अनंत तक, यह सब एक प्राकृतिक संख्या होते हैं। फिर एक पहले लिखाए थे डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम मतलब जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम मैथ को पढ़ने और लिखने के लिए जिस सिस्टम को स्वीकार किए गए हैं उसे ही डेसिमल सिस्टम कहते हैं। प्राकृतिक संख्या उसके बाद लिखाए थे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होता है। अब आ जाते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या वह संख्या है जब हम किसी संख्या को चिन्ह से निरूपित कर देंगे, जैसे कि प्लस माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक से चिन्हित करेंगे, जैसे कि +1 +2 +5 -4 -3 -6, यही एक पूर्णांक संख्या हो गया। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, अब हम शुरू करते हैं पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर क्या है? देखिए, पूर्ण संख्या के समूह को जब हम पूर्ण संख्या के, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देखिए, पूर्ण संख्या के समूह को जब हम, 1 मिनट रुकिए, दिखाई दे रहा, हल्का बड़ा कर लेते हैं। समूह को जब यहां से लिख रहे हैं हम धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा, देखिए कुछ हैंडराइटिंग नहीं चल रहा है क्योंकि बोर्ड पे लिख रहे हैं, चिन्ह के द्वारा निरूपित, देखिए पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं, पूर्ण संख्या के समूह को जब हम धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा निरूपित करते हैं तो वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। देखिए, पूर्णांक संख्या हम उसे कहेंगे, पूर्ण संख्या के समूह को जब हम धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा निरूपित करते हैं तो वह कौन सी संख्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए, एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे कि ले लीजिए +0, +1, +2, +3, +4, +5, यानी तो यहीं पे लिखते चलिए +-0, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5 ... इन्फिनिटी तक। चलिए, अब आप लोग समझ गए होंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या के समूह को जब हम धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा निरूपित करते हैं तो वही संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। अब पूर्ण संख्या हो गया।
अब चलिए अब हम शून्य के बारे में भी पढ़ लेते हैं। शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो वह भारत के थे, भारत के वैज्ञानिक थे और वह भी अपने बिहार के ही वैज्ञानिक थे। क्यों, कौन चीज़ का खोज किया था? शून्य की खोज किया था। और डेसिमल सिस्टम में जो है कितने अंक के द्वारा हम लिख सकते हैं? तो 10 संख्या के सहारे हम लिख सकते हैं। वह संख्या कौन कौन सी है? तो 0 से लेकर के 9 तक की संख्या है डेसिमल सिस्टम में। और प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को हम नेचुरल नंबर कौन कौन सी संख्या है? तो 1 से लेकर के अनंत तक जो जाएगा वह नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आप लोग लिखिए शून्य, हेडिंग डाल दीजिए शून्य। शून्य का इंग्लिश हो गया जीरो भी कहते हैं। देखो शून्य हेडिंग डाल दीजिए, शून्य को हम जीरो भी कहते हैं। शून्य को हम क्या कहते हैं? जीरो भी कहते हैं। लिख लीजिए शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। अच्छा नीचे में हम लिखा देते हैं शून्य की खोज आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चलिए ZERO जीरो, ZER लिखिए। जीरो एक पूर्ण संख्या है, जीरो एक पूर्णांक संख्या। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं जीरो, जीरो के द्वारा पूर्ण संख्या को भी निरूपित करते हैं। परंतु जीरो है क्या? पूर्ण है कि प्राकृतिक है कि मतलब कौन सी संख्या, ऋणात्मक है कि धनात्मक है? जीरो को हम कह सकते हैं उदासीन संख्या है। न ये धनात्मक है न ये ऋणात्मक है। जीरो क्या है? न धनात्मक है न ऋणात्मक है। जीरो एक उदासीन संख्या है या अधनात्मक या अऋणात्मक भी कह सकते हैं। जीरो को हम अधनात्मक और ऋणात्मक भी कह सकते हैं। ठीक है, अब लिखिए जीरो एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, लेकिन पूर्णांक संख्या है लेकिन देखिए जीरो एक पूर्णांक संख्या है लेकिन जीरो न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। लेकिन यह न तो धनात्मक है न ही, देखिए हम जीरो के बारे में बोल रहे हैं। जीरो एक पूर्णांक संख्या है लेकिन यह न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। जीरो एक उदासीन संख्या, न धनात्मक है न ऋणात्मक है। ऋणात्मक पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या लिख दीजिए। लिखिए यहाँ पे, रुकिए धनात्मक पूर्णांक संख्या। देखिए जीरो के बारे में बता रहे हैं। जीरो एक पूर्णांक संख्या लेकिन यह न तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है न ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, लेकिन यह निश्चित रूप से उदासीन संख्या है। इसको हम उदासीन संख्या के और ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं। उदासीन संख्या है। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। अब लिखिए शून्य की खोज आर्यभट्ट ने क्या था? शून्य की खोज
चलिए, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था, जो बिहार से थे। इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आप लोग यह लिख लिए हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए, जीरो कह रहा है कि एक उदासीन संख्या है और शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो बिहार के ही वैज्ञानिक थे। चलिए, इसको हम मिटा दिए हैं। अब चलिए, अब हम संख्या लिखाते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। लिख लीजिए। देखिए, हम हेडिंग क्या डाले हैं? हम धनात्मक पूर्णांक संख्या के समूह। क्या डाले हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्या के समूह। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या का समूह कौन कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। यह कौन सी संख्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर में, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या के समूह। अब देखिए, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सा हो गया? -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। यह सब क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। यह सब कौन सी संख्या हो गया? ऋणात्मक। अब जीरो के बारे में हम बताए थे। जीरो एक प्रकार का उदासीन संख्या है। न तो यह धनात्मक, न तो यह धनात्मक है, न ऋणात्मक। इसको हम अधनात्मक भी कह सकते हैं। अधनात्मक, अधनात्मक ई तमस, अधनात्मक है। ई आधा तो है, मोह है। पूर्णांक संख्या के समूह। अब देखिए, अधनात्मक पूर्णांक संख्या कौन चीज से शुरू होगा? 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। देखिए, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बता देते हैं। और ऋणात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या के समूह। -0 -1 -2 -3 डॉट 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 अंत तक। देखिए, यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए, अगर जब भी कहेगा धनात्मक पूर्णांक संख्या का समूह, तो वह हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो जहाँ तक ले जाएगा अनंत तक जाएगा। और ये धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। अगर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहेगा तो -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखिए, और धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेगा तो हमेशा 0 से लेकर के अनंत तक जाएगा। और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहेगा तो -1 -0 -1 -2 अनंत तक जाएगा। अब देखिए, पूर्णांक संख्या को हम, शून्य को हम बोले थे, जो कि शून्य न अधनात्मक है और ऋणात्मक है। शून्य एक प्रकार का उदासीन संख्या है। धनात्मक उदासीन, जिसको हम 0 से शुरू करते हैं। देखिए, अब आ जाते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में आ जाता है धनात्मक, ऋणात्मक और बीच में आ गया उदासीन। उदासीन 0 से शुरू होता है, या 1 2 5 कुछ भी लिख सकते हैं। 3 डॉट डॉट डॉट, सॉरी यहाँ पे माइनस लगाइए, माइनस ऋणात्मक हो गया। धनात्मक में 1 2 3 डॉट 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 हो गया 0। अब देखिए, 0 क्यों कह रहे हैं हम एक प्रकार का उदासीन संख्या, यह तो आप बता दिए। अब देखिए, 0
को हम क्यों कहते हैं एक प्रकार का उदासीन संख्या। अब मान के चलते हैं, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, मान के चलिए 0 एक उदासीन संख्या नहीं है। देखिए धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन 3 तो संख्या हो गया पूर्णांक संख्या में। अब हम लिखते हैं 5 जोड़ -5 जोड़ 3 लिखते हैं। एग्जाम्पल में लिए हैं -5 जोड़ 3, तो इसका मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए -5 -3 तो -8 आ जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी माइनस प्लस का खेल है तो यहाँ पे आप लोग साइड में नोट कर लीजिए, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुना माइनस बराबर भी प्लस होता है, और माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होता है, और प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता है। ठीक है, ये सिंबल आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए और जब भी बड़ा छोटा रहे तो क्या करिए, प्लस और माइनस का इंक्लूड रहे तो बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए और बड़ा का चिन्ह रख दीजिए। अब देखिए 0 हम क्यों कह रहे हैं उदासीन संख्या है। अब देखिए 5 जोड़ 0 करिए तो इसका मान 5 ही आएगा, या 0 में से जो है 5 में से जो है 0 को घटाइए, इसका भी मान 5 ही आएगा। 0 को 5 जोड़ 0 करिए तो 5 ही आएगा, अब 5 माइनस 0 करिए तो 5 ही आएगा। इसीलिए यह अधनात्मक और ऋणात्मक है, इसको हम उदासीन भी संख्या कह सकते हैं। 0 को क्या कह सकते हैं, उदासीन संख्या कहते हैं। जिस तरह आगे आप लोगों को अगर नहीं समझ आया तो आगे हम बताएंगे, इस पे सवाल आ जाएगा तो हम लोग वहाँ पे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, देखिए 0 इतना याद रखिए, 0 एक उदासीन संख्या है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है 0 कौन सी संख्या है, 0 एक उदासीन संख्या है। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब आप लोग लिखिए, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, यह आप लोग जानवे करते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, लिखने में हम क्या लिखेंगे, 0 के बारे में बता रहे थे। चलिए अब लिखिए 0 लिखिए 0 सभी संख्या से विभाजित होता है। 0 सभी संख्या देखिए 0 जो है सभी संख्या के विभाज्य हो जाएगा। देखिए 0 जो है सभी संख्या से विभाज्य हो जाएगा। 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो विभाज्य हो जाएगा। जैसे कि देख लीजिए, एग्जाम्पल में ले देते हैं 0/2। 0/2 अगर उसका मान 0 ही आएगा, 0/3 उसका मान 0 ही आएगा। कहने का मतलब अगर हो गया 0/ कोई भी संख्या अगर हम दें तो उसका मान कितना आ जाएगा, उसका मान 0 ही आ जाएगा, मतलब वो सब संख्या से विभाज्य हो जाएगा। अब चलिए, यह 1 नंबर का एग्जाम्पल है, यह 2 नंबर का एग्जाम्पल। अगर हम
किसी संख्या से 0 में भाग दे देंगे तो इसका मान इन्फिनिटिव आ जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा? बराबर इन्फिनिटिव, मतलब अनंत आएगा। अगर किसी संख्या में अगर हम 0 से भाग देंगे तो उसका मान इन्फिनिटिव आ जाएगा। जैसे कि 5/0, इसका भी मान अनंत आ जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए संख्या बटे 0 बराबर अनंत आ जाएगा। अब तीसरा नंबर में लिखिए, अगर 0 को हम 0 से भाग देंगे तो यह अनडिवाइड होगा। क्या होगा? अनडिवाइड हो जाएगा। अगर 0 को हम 0 से ही भाग देंगे तो यह अनडिवाइड हो जाएगा, मतलब इसमें डिवाइड नहीं लगेगा, इसमें अनडिवाइड हो जाएगा इसका मान। चलिए ये तीनों नोट कर लीजिए आप लोग। अब फिर सेकेंड हेडिंग में लिखिए 0 एक सम संख्या है। यह बाद में पता चला 0 एक सम संख्या है, क्योंकि अब 0 को हम क्यों कहेंगे एक सम संख्या? अगर हम 0 को किसी भी 0 को हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 ही आता है। 0 को अगर, क्योंकि 0 में अगर हम किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 0 ही आता है। चलिए अब हम 0 को एक सम संख्या क्यों कहें? अगर किसी भी 0 को अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, किसी संख्या से, आप लोग को हम लिखा दे रहे हैं, लिखने में तो समय लगेगा, लिखिए किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या से भाग देने पर पूर्ण भाग लग, किसी संख्या से भाग देने पर पूर्ण भाग लग जाए तो इसलिए 0 एक सम संख्या है। मतलब 0 एक क्या है? सम संख्या है। चलिए 0 एक सम संख्या यह आप लोग जान लिए। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पे। अब देखिए, सम को अगर हम सम से जोड़ेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा? सम ही आ जाएगा। सम जोड़ सम बराबर सम आएगा, सम जोड़ सम बराबर सम आएगा। सम जोड़ पल सम बराबर इसका मान सम आएगा। विषम जोड़ या घटाओ, विषम बराबर भी सम ही आएगा। सम और जोड़ विषम बराबर विषम आएगा। देखिए सम को अगर सम से चाहे जोड़ेंगे घटाएंगे तो उसका मान सम ही आएगा। अगर विषम को अगर किसी भी विषम संख्या से जोड़ेंगे या घटाएंगे उसका मान भी सम आएगा। अगर विषम को किसी संख्या से जोड़ेंगे या घटाएंगे उसका मान भी विषम आएगा। चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए, एक नंबर में ले लीजिए सम आजोड़ सम बराबर। अब देखिए सम जोड़ सम बराबर, मान के चलिए 0 + 3 लेते हैं तो इसका मान 3 ही आ जाएगा। 0 + 8 लेते हैं तो इसका मान 8 ही आ जाएगा। 4 + 5 लेते हैं तो इसका मान 9 ही आ जाएगा।
इसका मान 9 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए विषम जोड़ विषम ले लेते हैं। विषम जोड़ विषम, विषम जोड़ विषम का मान क्या हो जाएगा, सब आ जाएगा। सम संख्या, सॉरी यहाँ पे हम कुछ मिस कर दिए। देखिए यहाँ फिर से देख लीजिए आप लोग। देखिए हम क्या लिखाए थे एग्जाम्पल 1 नंबर में, सम आजोड़ सम बराबर सम। तो सम मान के चलिए 0 एक सम संख्या है, इसमें अगर कोई भी सम संख्या ले लीजिए 2, तो क्या हो जाएगा, इसका मान 2 ही आ जाएगा, सम संख्या आ गया। अब मान के चलते हैं 0 को हम 4 से जोड़ दिए तो 4, इसका मान भी सम है। 2 क्या है, एक प्रकार का सम संख्या है। 4 का है, एक प्रकार का सम संख्या है। अब मान के चलते हैं 2 अजोड़ 4 ले लेते हैं तो 4 2 6, 6 क्या है, एक प्रकार का सम संख्या है। ठीक है, अब चलिए अब हम घटो देख लेते हैं। सम माइनस सम बराबर सम में हो जाएगा। ठीक है, एक का ही 1 नंबर का है, 1 2 3। ठीक है, एक का ही सेकेंड है, एक का 1 नंबर है। अब सम और माइनस सम, तो यहाँ पे -2 0 और -2 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, -2। 2 क्या है, एक प्रकार का सम संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, अब ले लेते हैं 8 - 4 तो आंसर आ जाएगा 4। 4 क्या है, एक प्रकार का सम संख्या है। चलिए अब हम 2 नंबर का विषम अजोड़ विषम बराबर क्या लिखाए थे, सम। तो विषम 5 एक प्रकार का विषम संख्या है, 3 एक प्रकार का विषम संख्या है तो 8 आ जाएगा। 9 एक प्रकार का विषम संख्या है, 7 एक प्रकार का विषम संख्या है तो 16 एक प्रकार का विषम आ जाएगा। 1 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है तो जोड़ेंगे तो सम संख्या आ जाएगा। अब चलिए सेकंड नंबर में हम ले लेते हैं विषम माइनस विषम बराबर क्या होता है, तो सम होता है। अब विषम संख्या ले लीजिए, विषम 1 ले लीजिए और -3 ले लीजिए तो बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए और बड़ा का चिन्ह रख दीजिए तो -2। 2 क्या है, एक प्रकार का सम संख्या आ गया। चलिए 9 ले लेते हैं, -5 ले लेते हैं तो 4 आ गया। यह क्या है, एक प्रकार का सम संख्या है। विषम संख्या बोलिए कोई, 11 ले लेते हैं और इधर 3 ले लेते हैं तो 8 एक प्रकार का सम संख्या आ गया। चलिए अब तीसरा का फर्स्ट नंबर का देख लेते हैं, सम अजोड़ विषम। तो इसका मान कौन सी संख्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा। सम संख्या 2 ले लीजिए और जोड़ इसमें 3 जोड़ दीजिए तो 3 2 5 विषम संख्या आ गया। अब यहाँ पे 4 ले लीजिए, यहाँ पे विषम संख्या 5 ले लीजिए तो 5 4 9 विषम आ गया। विषम संख्या है 9 क्या है, एक प्रकार का विषम संख्या। ठीक है, अब सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, सम माइनस विषम। विषम संख्या हो जाएगा। सम संख्या मान के चलते हैं 5 -1 ले लेते हैं तो 5 सम संख्या ना 6 -1 ले लेते हैं तो 5। 8 -3 ले लेते हैं तो 5। ठीक है, इसी तरह से आप लोग बनाइए, समझ गए होंगे। अगर आप लोग नहीं समझे तो फिर से समझा देते। देखिए
सम संख्या को अगर हम सम संख्या से जोड़ेंगे तो सम संख्या होगा। क्या होगा? सम संख्या होगा। अगर सम संख्या को अगर हम सम संख्या से जोड़ेंगे तो सम संख्या होगा। विषम संख्या को अगर माइनस घटाएंगे सम संख्या से तो सम संख्या होगा। विषम संख्या को अगर हम जोड़ेंगे विषम संख्या को तब पर भी सम होगा। अगर विषम संख्या को अगर हम विषम संख्या से घटाएंगे तब पर भी सम संख्या आएगा। अगर सम संख्या को विषम संख्या से जोड़े या घटाए तो विषम संख्या आ जाएगा। इस सब का एग्जाम्पल है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर चलिए आज हम लोग इतने तक रहने देते हैं। कल अभाज्य संख्या भाज्य संख्या देखेंगे। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से भाग लगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर चलिए आप लोग अभाज्य संख्या का भी देख लीजिए। हमने तो चलिए कल हम फिर अभाज्य संख्या भाज्य संख्या पढ़ाएंगे, उसके बाद विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे। चलिए अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। और आप लोगों को यह भी बता देते हैं, देख लीजिए मेरा सेटअप कैसा है। देखिए लाइटिंग का तो हमने व्यवस्था कर दिया है। चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं लाइटिंग मेरा कैसा है। देखिए यह आ गया, स्टूडियो है मेरा, देख लीजिए। देखिए यह मेरा यहाँ पे टेबल है, क्या करिएगा, गरीब हैं। चलिए थैंक